व्हाट्सअप गाइस, कल भाई साहब क्या मैच हुआ था। आरसीबी से छीन लिया था एक बार को सीएसके ने, लेकिन उसके बाद जो कमबैक किया आरसीबी ने और जीता हुआ मैच कहीं ना कहीं सीएसके हारी। क्योंकि अगर आप देखोगे 16 ओवर बाद भी ना, 16 या 15 ओवर बाद 159 पर थी आरसीबी 5 विकेट पर, और वो थे बल्कि 179 पर। लेकिन भाई देखो, ये बात तो कहनी पड़ेगी, इस साल सीएसके वो सीएसके नहीं नजर आई जो कि जानी जाती जिस चीज के लिए। जीत के भी से क्या ही ए भी भाई लेने वाले, फुल मजे करेंगे साथ में, एंजॉय। 1 2 3 गो। थाला का आदमी। अरे भैया, अरे कौन है थाला? क्या देख रहा है भाई? वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, खींच के रखो मीटर, ढील मत दिया करो। मैंने जिसको दिल ये दिया है, मैंने जिसको प्यार किया है, वो हो तुम, वो हो तुम। हीरा बेके, ये क्या हो गया? अबे 9 बॉल भी डाल दी थी, कैचेस भी छोड़ दी थी, यहाँ से भी पिल गए। अरे मैं थाला का आदमी, तेरी थाला की थैलियां, फिर से थाला की थैलियां खड़का दी। अबे तुम विराट कोहली का क्या मुकाबला करोगे? तुमसे तो यश दयाल नहीं समझ रहा, पीले वालों। पिछले साल भी यश दयाल दुल्हन लेके जाएंगे, प्यार के दुश्मन हमको अब रोक न पाएंगे। जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे, जो कह दिया हमने वो करके दिखाएंगे। करके दिखा दिया, जीत गई है आरसीबी। खींच के रखो मीटर, जल्दी जल्दी आ जाओ भाई लोग। मतलब आरसीबी ने नहीं मानना, सीएसके ने भी नहीं मानना। ये वही आरसीबी है जिसने 2022 में, सॉरी गलती होगी, थोड़ा साल इधर उधर हो गए। ये वही आरसीबी है जिसने 2024 में इन पीले वालों को एक ऐसा फटका दिया था कि इनका पूरा 2025 खराब हो गया, इनकी ऐसी की तैसी। पिछले साल से अब ये वही आरसीबी है जिसने कैचेस भी छोड़ी, 9 बॉल भी डाल दी, आखिरी की 2 बॉल में 5 रन भी चाहिए थे, वो भी नहीं बनने दिए। वहां से भी मैच जीत के मैच की आग। 1 ओवर में 33 रन कूट रहे हैं पीले वालों को, इनको वहां से भी नहीं जीतने दिया, उभरने दिया भाई लोगों। अब इसका मतलब ये है, ये जो आरसीबी ने अभी अभी इनको ताजा ताजा जो फटका दिया है 2 रनों का, ये इन्होंने 2026 भी इनका खराब कर दिया है। लेकिन भाई लोगों, सीएसके के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ी जाति हुई है। अरे मैं थाला का आदमी, तेरी थाला 15 सेकंड हो गई, तुझे दिखती नहीं 15 सेकंड। अरे मैं थाला का आदमी हूँ, मेरे को थाला की तरफ देखना है, थाला की तरफ देख कर डिसाइड करोगे तो है राइट। देखिए ये गलत हो रहा है, देखिए एम्पायर को घड़ी दिखाना चाहिए था। जब सीएसके का टाइम इतना खराब चल रहा है तो ये घड़ी को नहीं दिखाता है। भाई लोगों, सबसे पहले इसी मुद्दे पे बात कर लेते हैं कि क्या ब्रेविस आउट था या नहीं था। देखो ब्रेविस नॉट आउट था, ब्रेविस का बॉल इतना डाउन द लेग जा रहा था, वो भैंस की आंख चौका निकल जाता अगर वो बॉल ना भी खेलता तो। पैड पे बॉल लगी, एम्पायर ने कहा मैं थाला का आदमी, अरे तेरी थाला, चलो, एम्पायर ने आउट दे दिया। लेकिन देखो 15 सेकंड तो पूरे हो गए थे, लेकिन भाई लोगों जब तुम टाइम ही नहीं चलाओगे, देखो स्क्रीन पे हमें तो टाइम दिखा नहीं था, नहीं स्क्रीन पे भी और ऊपर ग्राउंड की स्क्रीन पे टाइम चला था कि नहीं चला था ये भी पता नहीं लगा है, क्योंकि दिखा तो कहीं पे है भी नहीं है। तो बेसिकली आज सीएसके के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। हाँ, लेकिन मैं कहना यह चाहता हूं, अगर किसी भी सीएसके वाले को यह लगता है कि भाई तुम्हारे साथ चीटिंग हुई है, आरसीबी ने तुम्हारे साथ खेला कर दिया है, उनको मैं बस एक ही बात कहना चाहता हूं। और जब आखिरी के 4 ओवरों में 43 चाहिए था, जब आखिरी के 6 ओवरों में 64 चाहिए था, जब आरसीबी के मतलब जो सपोर्टर हैं उनको चिढ़ाया जा रहा था, उनको कुछ बोला जा रहा था, मुझे भी कमेंट बॉक्स में कुछ कुछ बातें लिख के आ रही थी, उन तमाम लोगों को मैं एक ही बात कहना चाहता हूं जो सीएसके को जिता रहे थे और आरसीबी को हरा रहे थे, उनको एक ही बात कहना चाहता हूं, तुम रो लो और जल्दी रो लो और रो के आगे को हो लो पीले वालों, क्योंकि इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते हो। मैं कसम से कह रहा हूं, मैंने तुम्हारी जीत का इंट्रो बना रखा था, मैंने तुम्हारी जीत का थंबनेल बना रखा था। अरे यार, यहां से कोई कैसे हार सकता है भाई, मुझे ये बताओ। सेट बैट्समैन बल्लेबाजी कर रहे हैं, मुझे ऐसा फील होता है भाई लोगों, यस और नो करना सारे भाई लोग जितने भी हैं, मुझे ऐसा लगता है चेन्नई सुपर किंग आज अपने बैटिंग ऑर्डर की वजह से हार गई है। ये जो एक चुल है ना कि आखिरी की 2 4 5 बॉलें रह गई, 2-3 ओवर रह गए, इसमें थाला का, क्योंकि देखो लोग भी थाला को देखने आए हैं, वहां पे शिवम दुबे अगर आता तो ये मैच जीत सकती थी चेन्नई सुपर किंग। क्योंकि देखो महेंद्र सिंह धोनी के आने से क्या होता है कि आप डबल नहीं भाग पाते हो। बहुत सारे ऐसे मोमेंट थे जहां पे डबल लिया जा सकता था, क्योंकि आखिरी में अंतर सिर्फ 2 रनों का रहा है, तो ये मैच जीता जा सकता था। लेकिन मैं कहता रहा हूं स्टार्टिंग से एक बारी जोरदार तालियां हो जाएं भाई लोगों यश दयाल के लिए। लास्ट ईयर भी, इस साल भी धोनी के सामने यश दयाल
महेंद्र सिंह धोनी और चेन्नई सुपर किंग की जड़ों में ऐसा बैठ गया है कि इनको उभरने नहीं दे रहा है भाई लोगों। इतना बड़ा क्रूशल टाइम पे एक नो बॉल डल जाता है यश दयाल से कि वहां से लगा कि भाई सारी मेहनत सब कुछ कराया, और वो जो एक बदला लेने वाली बात थी, सीएसके ने बदला ले लिया ऐसा लगा, क्योंकि 3 बॉल में 13 रन चाहिए हैं। महेंद्र सिंह धोनी की जब एंट्री हुई है उस टाइम पे 42 रन चाहिए हैं 21 बॉल में, लेकिन जब वो 9 बॉल डलती है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, वहां 3 में 13 चाहिए थे, छक्का लगता है 9 बॉल आती है, अब चाहिए हैं 3 में सिर्फ और सिर्फ 6 रन। ये वहां से मैच जीता है यश दयाल का बड़ा जबरदस्त ओवर। पहला बॉल तालियों के साथ स्वागत कीजिए, 1 रन, 15 रन चाहिए थे आखिरी ओवर में बाय द वे। और यहां नगीडी का अगर किसी ने जिक्र नहीं किया तो यह बहुत बड़ा अन्याय होगा। आज नगीडी ने बिल्कुल हेजलवुड वाला काम कर दिया, वो बाद में आता हूं। पहला बॉल सिंगल, अब चाहिए कितने, 5 में 13 रन, 5 में 14 चाहिए, फिर एक सिंगल, अब जो है अगली बॉल पे आ जाता है विकेट, यहां पे थाला हो जाते हैं आउट। अब भाई अब यश दयाल के सामने था शिवम दुबे, पहली ही बॉल छक्का। अब यहां तो बिल्कुल एकदम ऐसा लगा कि ले भाई गया, हो गया काम, चला गया मैच। लेकिन क्योंकि देखो बात ये है, आरसीबी ने कहा ऐसे कैसे, सीएसके ये मैच जीत जाता उससे घंटा किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि पॉइंट्स टेबल में कोई उनका कुछ होना नहीं था, लेकिन आरसीबी का बहुत बड़ा नुकसान हो जाता, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट था आरसीबी के लिए। लेकिन उसके बाद यार सिर्फ 1 रन, फिर 1 रन और फिर 1 रन, आखिरी की 3 बॉलों में 1-1 रन दिया भाई, जोरदार जबरदस्त कमाल। ये गेम बेसिकली बिल्कुल जीता हुआ था सीएसके का। वो आखिरी के 2 ओवर, पहले तो वो मिड इनिंग का लाइव जरूर देख लेना सारे भाई बंधु प्लीज। वो आखिरी के 2 ओवर, 19वां और 20वां ओवर, जब आरसीबी बल्लेबाजी कर रही थी, 18 ओवरों में 159 रन थे आरसीबी की, वहां से 33 रन खलील की खाल उधेड़ दी। और दिखा लो आंखें कोहली को, है बनेंगे भैंस की आंख ब्रैटली बनेंगे मिचेल स्टार्क, लो कर लो, दिखा लो आंखें। मेरा तो ये मानना है ये खलील की आंखों ने मैच मरवाया है कहीं ना कहीं। भाई आरसीबी के पूरे लोग इकट्ठे हो गए थे कि कोहली भैया को आंखें कैसे दिखा दी, और ये तो चिकारा को रोक लिया था बाहर। चिकारा भैंस की आंख जब 9 बॉल डली, चिकारा वहां से आ गया था, कह रहा आऊं क्या, वो यूं करके आने लगा था बाजू बूजू चढ़ा के, तब जाके मुश्किल से रोका है बाहर दिनेश कार्तिक ने, कह रहा भाई डट जा भाई, पंगा ज्यादा बढ़ जाएगा, रुक जा यहीं के यहीं। भाई ने बोतले फेंक दी थी, करा भाई होता रहेगा, पानी पूनी अपना नलके से पी लेना, हाँ बात हाथ से निकलती जा रही है, अब मैं नहीं रुकूंगा। मैं सच्ची बताऊं, मेरा सारा ध्यान बाउंड्री लाइन के बाहर रहता है चिकारा की तरफ। चिकारा का एक ही मकसद है, लेट्स लाफ गाइज, चिकारा का एक ही मकसद है, मेरे से पहले कोई दूसरा कोहली भैया को पानी ना पिला दे। कोहली भैया ने क्या छोड़ी, कोई बात नहीं, छोड़ दी कोई बात नहीं। चिकारा, हे तू बोतल दे पानी की, हे तू बोतल में भागो, बोतल लेके भागो, पानी पिलाओ पहले भैया को, बाकी चीजें होती रहेंगी। कमाल हो गया यार, मजा आ गया कसम से। ऐसा ही मैच चाहिए था भाई लोगों, और मैं चाहता हूं एक बार सीएसके के लिए तालियां बजा दो। 214 रन, 215 रन, 14 रन जब लगे हो बोर्ड पे, वो रन चेस करना हो, भाई टीमें हक देती हैं। लाजवाब, आउटस्टैंडिंग, वेल प्लेड यार, जबरदस्त। आज चेन्नई के लिए वेल प्लेड, अगर किसी ने भी, किसी आरसीबी के बंदे ने अगर वेल प्लेड नहीं बोला, भाई साहब गलत हो जाएगा, क्योंकि उधर एक लड़का आयुष म्हात्रे जो कि कल को जाके, आईपीएल तो खत्म हो जाएगा 1 महीने में, इंडिया के लिए खेलेगा। ये इस तरीके के लड़के कल को जाके भाई इंडिया को सर्व करेंगे, इंडिया के लिए खेलेंगे। क्या लाजवाब पारी खेली, और आज आयुष म्हात्रे को एक सबक भी मिला होगा। क्या सबक मिला होगा कि मैच बनाना एक बात होती है, लेकिन मैच खत्म करना एक दूसरी बात होती है। अब यहीं से मतलब जो उसकी पारी है, आयुष म्हात्रे का जिक्र हुआ है तो पहले उसी की बात करते हैं, क्योंकि वो हार गई है उसकी टीम, लेकिन उस लड़के ने जो जान मारी है आज, सीएसके अगेन 160 पे निपट जाती, ये मैच फिर से वन साइडेड हो जाता, फिर से बोरिंग हो जाता। शुरुआत उसने, लेकिन आयुष म्हात्रे ने यार 94 रन की पारी खेली, और अच्छा पता क्या लगा, मैच कंट्रोल में था, लेकिन वो लड़का फिर भी छक्का मारने गया था, वो फिर भी चाहता था कि रिक्वायर्ड रन रेट जितनी कम हो जाए उतना अच्छा होगा। और मेरा दिल एक ही चीज कह रहा था, बार बार एक कह रहा था, यार 4-5 रनों से मैच ऊपर नीचे जाएगा। मुझे याद नहीं है, करेक्ट कर देना, यस और नो कर देना। मैंने मिड इनिंग में शायद जाते जाते बोला था 5-7 रन का शायद हेर फेर रहेगा, 5-7 रन का शायद आगे पीछे रहेगा, वही रहा है। और ये मैच मतलब, क्योंकि मेरे को नहीं लग रहा था कि यहां पे एक्चुअल में वन साइडेड हो जाएगा, क्योंकि सीएसके मरता क्या ना करता वाली सिचुएशन थी। आयुष म्हात्रे ने आउटस्टैंडिंग खेला भाई, 94 रन बनाए हैं, गजब।
अब यहां पे मैं आरसीबी की बात करूं उससे पहले एक बारी वीडियो को लाइक करो सारे भाई बंधु, चैनल को सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब के बटन में से धुएं निकलने चाहिए जैसे कि थाला की थैलियों में से निकले हैं। और महेंद्र सिंह धोनी के लिए मुझे कुछ खास बातें बोलनी है, जरा वेट करना अभी। हाँ, एक बारी सब्सक्राइब के बटन से धुएं निकाल दो जैसे थाला की थैलियों में से निकले। अरे मैं थाला का आदमी, तेरी थाला जाता नहीं आता भाई। बहुत खतरनाक है आरसीबी वाले, कसम से भाई लोगों, भगवान बचाए भाई इन लोगों से। मेरी पहली टीम पंजाब, दूसरी टीम भाई साहब आरसीबी। आरसीबी टॉप पे है इस टाइम पे। अपन इस टाइम पे धरती छोड़ चुका है, पैर अपने ऊपर हैं। आरसीबी वालों डर जाओ थोड़ा सा, रुको। यहाँ सिस्टम में जा चुका भाई। यहाँ पे जिक्र करना बहुत जरूरी है रविंद्र जडेजा का। भाई रविंद्र जडेजा की पारी मुझे नहीं पता तुम लोग कैसे देखोगे। ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 पहले सुन लो। ऑप्शन 1 ये है कि रविंद्र जडेजा नंबर 4 पे आया। मेरा ऐसा मानना था वहां पे शिवम दुबे को आना चाहिए था, लेकिन रविंद्र जडेजा ने क्योंकि खेला 171 के स्ट्राइक रेट से है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने खेली 77 रन की पारी है, क्योंकि रविंद्र जडेजा ने सिर्फ 45 बॉलें खेली हैं, तो पारी तो जस्टिफाई कर दी है रविंद्र जडेजा ने, तो नंबर 4 पे आना तो जस्टिफाई कर दिया। अब आ जाते हैं ऑप्शन नंबर 2 पे। अगेन आयुष महात्रे तो नया बच्चा था, करेक्ट है। आयुष महात्रे तो अभी सीखेगा, गलती करी सीखेगा, लेकिन भाई तुम्हें तो मैच खत्म करना चाहिए था। जब आखिर तक चला गया तो आते ही मारना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। की बात थी वो ये मैच जिस सिचुएशन में चल रहा था, 8 में 87 चाहिए, 7 में 6 में 64 चाहिए, 5 में 54, 4 में 43, 3 में 35, 2 में 29, 1 में 15, और आखिरी बॉल पे जो चौका छक्का लग रहा था उसकी वजह से ये गेम में बार बार वापस आ रहे थे। वहां से ऐसा याद आ रहा था कि यार एक हेजलवुड टाइप का ओवर चाहिए, जैसा हेजलवुड ने उस दिन डाला था ना आरआर के खिलाफ, कि ऐसा कोई ओवर चाहिए, आरसीबी मैच में आ जाएगी और जीत जाएगी। और आखिरी ओवर में ठीक ठाक रन मिल गए। और यहां पे सबसे बड़ी तारीफ तो एक बॉलर की होनी चाहिए जिसका शायद अभी तक किसी ने नाम भी नहीं लिखा है। एक मिनट जरा वेट करना भाई लोगों। तो भाई रविंद्र जडेजा की जिम्मेदारी थी आज ये मैच खत्म करना। नहीं। अब आ जाते हैं एक बारी महेंद्र बाहुबली धोनी पे, क्योंकि मैंने कहा ना ये चीजें कनेक्ट कर रही हैं। ये मैच रविंद्र जडेजा को खत्म करना चाहिए था। अब आ जाते हैं महेंद्र बाहुबली धोनी पे। महेंद्र सिंह धोनी के लिए मैं गाना गाना चाहता हूं, क्योंकि बड़ा ही बुरा लग रहा है आज यार इस इंसान की। यस और नो करना सारे भाई बंधु, आरसीबी वालों आज तुम्हें साथ देना पड़ेगा इस बात में। इस इंसान की जो ये आंखें झुकी हुई हैं, इस इंसान की, मेरी आंखों में से आंसू आ सकते हैं, इस वजह से मैंने चश्मे लगा लिए हैं। इस इंसान की जो आंखें झुकी हुई हैं, जो सर झुका हुआ है, ये उसकी वजह रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, ये जिम्मेदारी थी बाकी जो सीएसके के प्लेयर्स थे, उन प्लेयरों की वजह से भी सर और आंखें झुकी हुई हैं जो आज बेंच पे बैठे हुए हैं। यार कैसी टीम थी सीएसके। आज रविंद्र जडेजा मरता क्या ना करता वाली पारी में खेल गया, पारी अच्छी खेल गया। यही पारी अगर 4 मैच पहले आई होती, आज इस इंसान की आंखें ऊंची होती, सर ऊपर होता, इस तरीके से एग्जिट नहीं लेनी पड़ती, विदाई नहीं लेनी पड़ती। साल 2024 में भी इसी तरीके से सर नीचे था, आंखें नीचे थी, गुस्सा था। आज भी महेंद्र सिंह धोनी जब आउट हुए, बेन स्टोक बोला है अपने आप पे गुस्सा, उस दिन भी अपने आप पे गुस्सा थे। वो मैंने देखा था। 2024 में कुछ नहीं बदला, वही सामने यश दयाल था, वही महेंद्र सिंह धोनी। मैच दोनों ही बारी फिनिश नहीं कर पाए, उस दिन भी मैच सीएसके के हाथ में था। कई बार टाइम भी मतलब कुछ किस्मत कुछ भी। हाँ, नहीं तो वही जडेजा है जिसने फाइनल भी जितवाया था, वो भी बहुत वैसा वाला फाइनल था कि, और दूसरा आखिरी बॉल तक गया, तो देखो छक्का चाहिए प्लेयर था। की कैपेबिलिटीज पर हम डाउट नहीं कर सकते, लेकिन ये है कि इस साल सीएसके की इंटेंट अच्छी नहीं रही। इंटेंट अच्छी बुरी की बात ये है कि T20 स्टाइल क्रिकेट इनका नहीं रहा बहुत सारे मैचेस में ऑलमोस्ट। अब जाके जब इन्होंने ओपनर चेंज किया, आयुष को लेके आया, वो यंगस्टर कितनी अच्छी पारी खेल रहा है बैक टू बैक। जैसे आरआर के लिए वो रघुवंशी लड़का है, वो वैभव रघुवंशी, वैभव है नहीं वैभव ही तो है रघुवंश, हाँ वैभव रघुवंश भाई, मेरा कंफ्यूज हो गया थोड़ा नाम में। उनकी इंटेंट देखो, T20 क्रिकेट को यंग जनरेशन बहुत बढ़िया खेल रही है। पुरानी जनरेशन का ये दिक्कत आ गई है कि वो कोशिश कर रहे हैं, हर एक प्लेयर उस तरीके का नहीं खेल पा रहा है। हाँ। आप कोहली का ही कल का स्ट्राइक रेट देख लो, क्या गजब खेला है वो। तो बहुत कम प्लेयर आपको मिलेंगे जो T20 स्टाइल को अडेप्ट कर रहे हैं। और वही चीज़ इनको सेध गई है कि जैसे राहुल त्रिपाठी इन्होंने कई बार खिलाया, दीपक हुड्डा ने तो रन ही नहीं बनाया, राहुल त्रिपाठी हो गया इनके लिए, और भी ओपनर्स आए इन्होंने, मतलब उस तरीके से इस साल जैसे रचिन रविंद्र को ले आया, वो बहुत अच्छा प्लेयर नो डाउट, लेकिन T20 स्टाइल क्रिकेट खेलनी पड़ेगी आपको। पावर प्ले में 6 ओवर में 30 रन, 6 ओवर में 25 रन, ये इस तरीके से खेल रहे थे। जबकि पावर प्ले आपको एक ब्रह्मास्त्र मिला है कि उसको यूज करो।
वो इनकी इंटेंट नहीं थी वो, लेकिन कुछ मैचेस में आपने देखा होगा कि जब से आयुष खेल रहा है इनकी इंटेंट बहुत अच्छी जा रही है, शुरुआत अच्छी जा रही है, और इनको एक नुकसान, वो भी ऋतुराज भी इंजर्ड हो गया, वो चीज़ भी हो गई। तो कई बार होता है कि आप कोशिश करो तब भी कुछ नहीं होता, और कई बार क्या होता है कि आप नॉर्मल टीम ही हो, नॉर्मल खेलते हो, सारी चीज़ बढ़िया होती जाती है। क्या है आरसीबी में अलग आज? वही टीम है, वही रजत पाटीदार है, वही कोहली है। कुछ मैच सॉल्ट खेला, कोई और वो बेथल खेल रहा है, किसी में वो टिम डेविड खेला तो किसी में रोमेरो शेफर्ड खेल रहा है। बात वो नहीं है, बात ये है कि कई बार साल भी आपके फेवर में आ जाता है और चीज़ें कनेक्ट भी हो जाती हैं, और कई बार चीज़ें कनेक्ट नहीं होती हैं। इस साल सीएसके के लिए वो कहते हैं टुकड़ों में कंट्रीब्यूशन वो भी नहीं आया है। इस मैच में जडेजा का आ गया बस, पर एक में उसका आ गया था, कौन है वो, सैम करन ने, वो बच्चे ने पिछले मैच में जो कर दिया है, तो वो काफी उम्र का, लेकिन वो लगता बच्चा ही है। उसके अलावा मतलब किसी मैच में देखो ऐसा लगा कि टीम फंस के खेलती है। वो भाई की बात सही है, वो तो कल शुरुआत में नहीं, तो फिर ऐसे लगता है वो 50, 160, 100 इसी रेंज में रह जाते। और भैया सारी चीज आके फिर घूम फिर के फिर धोनी पर आ जाती है कि धोनी की वजह से हार गए, या फिर धोनी फिनिश नहीं कर पाए। ठीक है, वो चीज़ भी है कि हाँ धोनी को फिनिश करना चाहिए, कब होगा वो चीज़, लेकिन टीम ने जो इस साल ओवरऑल वो जो करा है, कंट्रीब्यूट करके हग्गा मारा है, उसमें हम सारा ब्लेम धोनी पर नहीं डाल सकते। ये चीज़ भी है कहीं ना कहीं। और भाई देखो, भाई की अपनी टीम सबकी आरसीबी ऑन टॉप आ चुकी है, ये है खुशी के पल। कल मैं तुझे बोल रही थी कि आज मैं पहली बार बोल रही हूँ कि कोई ना आरसीबी वो ये सीएसके हार जाए, क्योंकि उसका हार के जीत के कुछ है नहीं उसमें, मतलब अब इस टाइम पे। मिलते हैं आपसे कबड्डी के साथ, बाय बाय।